आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में। आइए हम सभी प्रेरणाप्रद दृष्टांत नामक वाङ्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि यूँ तो कहानियाँ मनोरंजन के लिए ही बनती हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो महानता भरती हों और आगे बढ़ने और ऊंचा उठने की प्रेरणा देती हों। आइए इन्हीं प्यारी प्यारी कहानियों को हृदयंगम करें और इनसे उपयोगी शिक्षा ग्रहण करें। आज जो पहली कहानी है उसका शीर्षक है जिज्ञासा और धैर्य में आत्मज्ञान की पात्रता सन्निहित। प्रजापति ने एक बार ये घोषणा की, आत्मा अजन्मा, अमर तथा अविनाशी है। घोषणा की कि आत्मा क्या है? अजन्मा, अमर और अविनाशी है। वह ही सत्य एवं नित्य है। वही एकमात्र लक्ष्य है प्राणी का। उसका संपूर्ण ज्ञान पा लेना ही सच्ची वास्तविकता है। उसे जान लेने पर मनुष्य के लिए तीनों लोकों की संपदाएं सहज ही संभाव्य हो जाती हैं। घोषणा सुनकर देवता तथा असुर दोनों ही इस आत्मज्ञान को पाने के लिए ललायित हो उठे। तब सभी ने मिलकर ये तय किया कि दोनों वर्ग अपना अपना एक एक प्रतिनिधि भेजेंगे जो प्रजापति से आत्मज्ञान सीख कर आए और वो अपने अपने वर्ग में सबको सिखाए। प्रजापति के पास जाए, आत्मज्ञान सीख करके आए और अपने अपने वर्ग में सभी को सिखाएं। देवताओं ने इंद्र को तथा असुरों ने विरोचन को इस शुभ कार्य के लिए चुना। देवताओं ने इंद्र को और असुरों ने विरोचन को इस काम के लिए चुना। दोनों साथ साथ चल पड़े। प्रजापति ने देखा इंद्र तथा विरोचन दोनों ही समिधाएं हाथ में लिए चले आ रहे हैं। उन्होंने हंसकर प्रश्न किया, कहिए मित्र, आज इधर कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, आज आप हमें मित्र कहकर संबोधित न करें। आप हमें मित्र कहकर संबोधित न करें। आज तो हम आपके शिष्य बनकर आत्मज्ञान पाने की अभिलाषा से आए हैं। प्रजापति ने दोनों को अपने यहाँ ठहराया और 32 वर्ष ब्रह्मचारी की तरह रहने को कहा। दोनों प्रजापति के यहाँ पे ठहरते हैं और 32 वर्ष वहाँ पे उनको रहने के लिए प्रजापति ने कहा। दोनों यम नियमों का पालन करते हुए वहीं रहने लगे। अवधि पूरी होने पर एक दिन प्रजापति ने दोनों को बुलाया और कहा, आँख की पुतली में अपना प्रतिबिंब देखो, जल में अथवा दर्पण में देखो। ये जो आत्मा है सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारे इस शरीर में भी। दोनों ने अपने अपने शरीर को खूब सजाया और चल पड़े। दोनों ने खूब अपना नहा धो के तैयार हुए, शरीर खूब सजाया और चल पड़े। विरोचन अपने दल में पहुँचे। सभी ने स्वागत किया। सब उत्सुक हो उठे। विरोचन आत्मा का ज्ञान लेकर के आया है, हमें भी बताए। विरोचन ने उसी दिन से सबको कहना आरंभ कर दिया। सबको विरोचन ने क्या कहना शुरू कर दिया? ये शरीर ही आत्मा है, इसे खूब सुंदर बनाओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनो, सुख चैन का जीवन व्यतीत करो, इसी की प्रशंसा करो और इसी की आराधना करो। विरोचन ने अपने दल में सबको ये ज्ञान बांट दिया। दूसरे दिन से असुर शरीर सुख में डूब गए। आज भी असुरों को सच्चा ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है और कैसे उसके स्वरूप को जाना जा सकता है। वे शरीर सुख को ही चरम आनंद माने हुए हैं, भौतिकता में डूबे हुए हैं, स्वार्थ सिद्धि में संलग्न हैं। किंतु इंद्र की आत्मा को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। इंद्र को इससे संतोष नहीं हुआ। वो उस समय तो चले गए थे, किंतु कुछ समय के बाद वापस आए और पुनः प्रजापति के समक्ष आकर उपस्थित हुए। उनको इस आंसर से संतोष नहीं हुआ और वो वापस प्रजापति के पास पहुँचे। बोले, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है देव। यदि शरीर ही आत्मा है तो फिर वह अनश्वर तथा अविनाशी कैसे हो सकती है? शरीर तो मरण धर्मा है। प्रजापति बोले, तुम्हारी ये जिज्ञासा ही
तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तुम 32 वर्ष और यहाँ निवास करो, 32 साल और। इंद्र पुनः 32 वर्ष वहीं रहे। अवधि के अंत में प्रजापति ने बताया, स्वप्न चेतना में जो कुछ प्रभु की तरह भ्रमण करता है वही आत्मा है। स्वप्न चेतना में जो कुछ प्रभु की तरह भ्रमण करता है वही आत्मा है। सुनकर इंद्र चले तो गए, पर पूर्ण संतुष्टि अभी भी नहीं हुई थी। आधे रास्ते से ही वो लौट आए और अपनी शंका व्यक्त की। भला स्वप्न में की गई अनुभूति आत्मा कैसे हो सकती है? स्वप्न हो सकती है? स्वप्न में तो दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, अन्य भी कई इंद्रिय जन्य अनुभूतियां होती हैं, जबकि आत्मा तो सुख दुख से परे इंद्रियातीत है। प्रजापति इस बार भी अति प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी शंकाएं बिल्कुल ठीक हैं। तुम सत्य कहते हो, 32 वर्ष और निवास करो, तब आगे का ज्ञान भी दूंगा। इंद्र पुनः 32 वर्ष प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे और अंत में प्रजापति ने बताया, अत्यंत प्रगाढ़ निद्रा में जो स्वात्मा अखंड आनंद की अनुभूति करता है वही आत्मा है। अत्यंत प्रगाढ़ निद्रा में जो स्वात्मा अखंड आनंद की अनुभूति करता है वही आत्मा है। इंद्र पुनः सुरलोक को चले गए, पर मन अभी भी अशांत था। जिज्ञासा तृप्ति नहीं पा सकी। चेतना उद्वेलित थी। सब कुछ मिलकर उन्हें फिर घसीट लाया और प्रजापति के सम्मुख ला खड़ा किया। इंद्र ने पुनः प्रजापति के समक्ष अपनी शंका व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी संतोष नहीं हुआ है भगवान। स्वप्न विहीन गहरी निद्रा में जीव को निज का कोई अनुभव नहीं होता। अपने बारे में उसे कोई चेतना नहीं रहती। फिर ये चेतना विहीन प्राणी, जिसे सदा प्रकाशमय स्वामी कहा जाता है, वो आत्मा कैसे हो सकती है? इस बार इस अंतर की जिज्ञासा से प्रजापति बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने केवल 5 वर्ष और रहने के लिए कहा। 5 वर्ष भी पूर्ण हुए और निश्चित समय पर प्रजापति इंद्र को लेकर ज्ञान देने बैठे। प्रजापति बोले, इंद्र, तुम्हारी ये अत्यंत उत्कंठा तथा प्रबल जिज्ञासा ही तुम्हारे पात्रत्व की कसौटी है। जिस प्रकार बिना सच्ची श्रद्धा के पूर्ण विश्वास नहीं होता, उसी प्रकार बिना सच्ची जिज्ञासा के पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता। तुमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है। यह शरीर तो आत्मा का क्षणिक निवास स्थान है। जब तक आत्मा शरीर में आबद्ध रहती है, तब तक इसका संबंध वांछनीय अवांछनीय, सुख दुख तथा अच्छाई बुराई से जुड़ा प्रतीत होता है। जिस प्रकार अनंत प्रकाश में कुछ क्षणों के लिए बिजली, बादल तथा वायु अपना प्रभाव दिखाते और चले जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्न शरीर भी कुछ काल को आत्मा को धारण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मुक्त होने पर आत्मा जो कि त्यों बनी रहती है और असीम लोकों में उन्मुक्त भ्रमण करती रहती है। अंत में वह उस परम तत्व में अनंत आत्मा में ही विलीन हो जाती है। जैसे विभिन्न नदियाँ समुद्र में विलय होकर अपना नाम और रूप खो देती हैं, समुद्र की ही हो जाती हैं, यही गति तथा स्वरूप इस आत्मा का है। इस सृष्टि का अंतिम सत्य ये आत्मा ही है। जीव तथा ब्रह्म केवल लघु और विराट का ही भेद है। तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। अब इंद्र को संतोष और तृप्ति हुई। वो सुरलोक को आए और समस्त देवताओं को अपना संचित ज्ञान, जो उन्होंने 101 वर्ष के कठिन परिश्रम से अर्जित कराया था, वो सभी को प्रदान किया। सच्चे मन से परमार्थ में रत देवताओं ने अपने स्वच्छ मनोभूमियों में उसे ऐसे ही ग्रहण किया जैसे सीप ने स्वाति बूंद को।
आज भी सच्चे ज्ञान के बल पर ही देवता बने हुए हैं। असुरों तथा सुरों के भेद की यही तो एक सुंदर कसौटी है। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। पूर्णता की प्राप्ति। मधु ऋतु की शीतलता थी, किंतु सिद्धार्थ का अंतःस्थल तवे की भांति संतप्त हो रहा था। निरंजना का जल प्रवाह जितना तीव्र था, योगी की मनस्थिति उतनी ही चंचल। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कृष्ण पक्ष में प्रवेश कर रहा था, किंतु तथागत के शरीर में अन्न का एक कण भी नहीं गया था। शरीर सूख कर काटा हो गया था। वासनाएं शांत थीं, तथापि अंतःकरण जिस परिपूर्णता को प्राप्त करना चाहता था, वह प्रयत्न करने पर भी प्राप्त न हुई। उरुवेला के नगर श्रेष्ठी की पुत्रवधू सुजाता ने बहुत पहले निश्चय किया था, जिस दिन वो प्रथम बार मातृत्व का सुख प्राप्त करेगी, उस दिन वो वट सावित्री का पूजन संपन्न कर परम संस्कारित भोजन से साधुजनों को भोज देगी। सुजाता ने पहली बार अनुभव किया, उसकी पावन कोख में कोई आत्मा आई है, वो माँ बनेगी। कितनी प्रसन्नता हुई थी उस दिन उसे। उमड़ती भावनाओं के साथ आज वह स्वयं ही मातृत्व मधु बन गई। गोष्ठ में 1,000 गायों को सुजाता ने अपने हाथ से हरित तृण परोसा। एक एक गाय के पास जाकर उसने मातृ सुलभ स्नेह से उनको चूमा और गले लगाया। गायों ने सुजाता का स्नेह पाकर अपने रोए फाड़ दिए। उनमें मातृत्व का स्नेह दुग्ध बनकर स्तनों में उतर आया। सुजाता ने आज्ञा दी, 1,000 गायों का दूध काढ़ लिया गया और वो सारा दूध 500 स्वस्थ सीधी गायों को पिला दिया गया। फिर उन 500 गायों का दूध निकालकर 250 गायों को पिलाया गया। 250 गायों से निकाला गया दूध 100 गायों को पिलाया गया। दूध की मधुरता के साथ ही उसमें मातृत्व के संस्कारों की अभिवृद्धि होती चली गई। उसमें सुसंस्कार भी घुलते और प्रखर होते चले गए। 100 गायों का दूध 50 ने पिया, 50 का दूध 25 ने, 25 गायों का दूध 5 ने पिया। 5 गायों का दूध कामधेनु को पिलाते हुए सुजाता ने भारतीय बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों की कामना की। फिर उसने स्वयं ही कामधेनु का दुग्ध शुद्ध स्वर्ण पात्र से निकाला। सुजाता की भावनाएं भी दुग्ध को परम पवित्र बना रही थीं। मातृत्व की पवित्रता से बढ़कर शुचिता संसार में है कहाँ। आज तो 2 माताओं के संस्कार एकाकार हुए थे। वो दूध लेकर सुजाता घर आई। उसने स्वर्ण कढ़ाई पर दूध चढ़ाया। सम्मुख घृत दीप जलाकर आम के ईंधन से सुजाता ने खीर पकाई। दूध का एक कण भी नीचे नहीं गिरने दिया। अग्निदेव की स्तुति करते हुए सुजाता ने खीर उतारी और उसका प्रथम नैवेद्य भगवान जातवेद को समर्पित कर गंगा जल से अर्घ्य देकर उसने पीत वस्त्र धारण किए। स्वर्ण थाल में वो खीर और पूजन की सामग्री लेकर सुजाता निरंजना के तट की ओर चल पड़ी। योगी सिद्धार्थ अब भी समाधि अवस्था में जाने के प्रयास में संलग्न थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। सुजाता उधर से ही निकली। उसने देखा कि एक योगी की देह सूख गई है। आकृति पहचानी सी लगी। उसे याद आया यशोधरा का पाणी ग्रहण। सिद्धार्थ के साथ यशोधरा ब्याही गई थी, तब सुजाता उसी के पास थी। सिद्धार्थ को सामने देखकर सुजाता के हृदय में यशोधरा की स्मृति और उसके प्रति अनन्य करुणा के भाव एक साथ उमड़ पड़े। थाल वहीं रखकर उसने सिद्धार्थ को विनीत प्रणाम किया और कहा, तात, शरीर वीणा के समान है। वीणा के तार इतने ढीले न करो कि ये स्वर ही न दे और इतने कसो भी नहीं कि तार ही टूट जाए। शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसे पवित्र रखना चाहिए, अंत नहीं करना चाहिए। ये कहकर सुजाता ने वो खीर तथागत के आगे बढ़ा दी। योगी ने मातृत्व भरी सुजाता की आंखों की ओर दृष्टि डाली। निश्चल
करुणा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निरंजना के तट पर जाकर खीर खाई, जल पिया, क्लांति मिट गई। वो पुनः समाधि के लिए बैठ गए। अस्थिरता न जाने कहाँ चली गई। समाधि लगी तो फिर 49वें दिन तब टूटी जब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए थे, भगवान बुद्ध हो गए थे। प्रतिभा का दुरुपयोग न हो। मुस्लिम सल्तनत के समय सुल्तान महमूद का दरबार कवियों और कलाकारों के लिए अच्छा शरण स्थल बना हुआ था। उन दिनों प्रायः प्रत्येक राजा महाराजा अपने दरबार में कवि रखा करते थे, जो उनके शौर्य, पराक्रम और उदारता की मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर गीत बनाकर गाया करते थे। राजा महाराजा अपने प्रशस्ति गीत सुनकर बड़े प्रसन्न होते और कवियों को पुरस्कार भी देते थे। एक प्रकार से ये व्यवसाय ही बन गया था। सुल्तान महमूद के प्रसिद्ध राज दरबार में भी एक शायर थे जिनका नाम था सनाई। सनाई उच्च कोटि के शेर और गज़लें लिखते थे, परंतु वो होती सब सुल्तान की प्रशंसा में थी। प्रायः वे सुल्तान की प्रशंसा में नए नए शेर रचते, गज़लें लिखते और राज दरबार में गा करके सुनाते थे। इसके बदले में उन्हें पुरस्कार में भी खूब मिलता था और सम्मान भी। प्रतिष्ठा और पुरस्कार ने उन्हें गर्वोन्नत भी कर दिया था। एक बार की घटना है, उन्होंने सुल्तान की प्रशंसा में कुछ शेर लिखे। उन्हें सुनाने के लिए वो राज दरबार की ओर चले। मार्ग में एक मदिरालय था। उसमें कोई शराबी शराब पी रहा था। प्रायः ही लोग वहाँ पर शराब पीते थे। उनका ध्यान कदाचित ही उस ओर जाता। उस दिन उनके पैर अनायास ही ठिठक गए। कारण था, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। कोई पियक्कड़ अपने साथी से कह रहा था, सुल्तान महमूद के अंधेपन की गमजोई में ला एक जाम दे। अच्छा, सुल्तान महमूद के अंधेपन की गमजोई में ला एक जाम दे। बेवकूफ़, साथी ने कहा, कोई सुन लेगा तो सीधा तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मौत को दावत नहीं, सच बता रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? सुल्तान अंधा नहीं तो और क्या है? अंधेपन की क्या निशानी देखी तूने सुल्तान में? साथी बोला, बहुत कुछ देखा है। पीने वाले ने कहा, सुल्तान के पास सुख से रहने के लिए किसी बात की कमी नहीं है। उसके पास धन है, दौलत है, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जो चीज़ें उसके पास हैं उन्हें ही और बटोरने के लिए वो पड़ोसी राज्यों पर हमला करता है, वहाँ लूटपाट मचाता है, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारता है। ये अंधापन नहीं तो और क्या है? सनई वहीं खड़े हुए थे, कुछ विचार करने लगे। अंदर से फिर वही आवाज़ आई, ला एक जाम और दे सनई की बेवकूफ़ी पर। अब तो साकी को चिढ़ सी आ गई। सनई के कान भी खड़े हो गए ध्यान से सुनने के लिए। साकी कह रहा था, तुमने ये क्या बकवास लगा रखी है? सनई जैसा उम्दा शायर के लिए तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? ऐसे शायर के लिए कुछ भी बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मानता हूँ दोस्त, सनई बहुत उम्दा शायर है, पीने वाले ने कहा, परंतु उस जैसा बेवकूफ़ भी दुनिया में खोजे नहीं मिलेगा। वो कागज को रंगता भर है, जबकि मालिक ने उसे बहुत बड़ा हुनर दिया है। वो नहीं जानता कि खुदा ने उसे क्यों पैदा किया है। वह उसकी दी हुई काबिलियत को अंधे सुल्तान की तारीफ करने में खर्च करता चला जा रहा है। वो ये नहीं जानता उसको कितना बड़ा हुनर दिया है भगवान ने, और वो उस सुल्तान की तारीफ करने में अपनी काबिलियत को खर्च करता जा रहा है। शराबी की इन बातों को सुनकर, जिसे साकी निरी बकवास समझ रहा था, सनई की आंखें खुल गईं। उसकी बात सुन के सनई वो शायर है, उसकी आंखें खुल गईं। उनके हृदय में जैसे तीर से चुभने लगे और वो उल्टे पांव लौट आए वापस अपने घर। सुल्तान की प्रशंसा में उन्होंने जो नए शेर तैयार किए थे, उनको रास्ते में ही उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। बहुत देर तक ही नहीं, 2-4 दिन तक जब सनई दरबार में नहीं आए, तो सुल्तान
ने खबर भेजी। संदेशवाहकों ने वापस आकर जो कुछ कहा, उसने सभी को सकते में ला दिया कि सनई घर पर नहीं है। बाद में पता चला कि सनई अमुक स्थान पर फकीर के वेश में रूहानी आध्यात्मिक गीत गाते देखे गए हैं। सनई की आंखें खुल गई थीं। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस अस्थिर संसार में सुख ढूंढें, दुख होए। कल तक जिस पिंगला के यौवन और सौंदर्य की चर्चा घर घर हुआ करती थी, धनाढ्य युवक उसकी कृपा की एक किरण पर लाख लाख स्वर्ण मुद्राएं निछावर कर दिया करते थे। आज उस नगर वधु के भव्य भवन में एक भी तो अतिथि नहीं आया। रात के प्रथम पहर बीत गया था। अब सड़कों पर कहीं कहीं ही कोई दृष्टिगोचर होता था। सारा नगर निद्रा देवी की गोद में जा चुका था, पर पिंगला की आंखें पथरा गई थीं। नींद भी उसे त्याग कर कहीं चली गई थी। एक क्षीण सी आशा लिए वह पुनः द्वार पर आकर खड़ी हो गई। राजपथ पर उसने दूर तक दृष्टि दौड़ाई। कुछ लोग उधर ही चले आ रहे थे। कोई संपन्न व्यक्ति लगते थे। निराशा आशा में बदलने लगी। निश्चय ही लोग मेरे पास आ रहे हैं। रंगमंच सजेगा, पांव थिरकेंगे और उसके बाद धन ही धन, विलासिता के सब सुख एक एक कर श्रृंखलाबद्ध एक क्षण में पिंगला की आंखों के आगे नाच गए। कल्पना का सुख भी क्या अजीब है, मनुष्य को कहाँ कहाँ की सैर करा देता है। पिंगला की देह में हल्की सी सिहरन उठी, पर जैसे ही दूसरी दृष्टि पुनः राजपथ की ओर घूमी कि अब तक की आशा फिर निराशा में बदल गई। वो जो इधर आ रहे थे, जिन्हें पिंगला अपना अतिथि समझ रही थी, वह किसी गली की ओर मुड़ चुके थे। अब इधर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, मानो वे धिक्कार रहे हों पिंगला की आसक्ति को। पर उसे इस दर्शन से क्या संबंध। वह तो अब भी किसी प्रेमी की प्रतीक्षा में काष्ठवत खड़ी थी, क्षणिक सुख की कल्पना में डूबी हुई थी। दासी शांता उसके पास आई और बोली, मालकिन, बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कह शांता, कुछ तू ही कह, उदास शब्दों में आज्ञा दे दी। पर उसकी दृष्टि अब भी राजपथ की ओर अटकी हुई थी। फिर वो चौंकी और बोली, ये क्या शांता, तू तो कुछ कह रही थी। अब ये दर्पण क्यों दिखा रही है। मुझे जो कुछ कहना है वो उस दर्पण में लिख दिया है देवी। किंचित उसमें अपनी मुखाकृति डालकर तो देखें। शांता ने बहुत कोमल शब्द कहे और वहां से चुपचाप पीछे हट गई। पिंगला ने दर्पण में देखा। आज न तो वह रूप, न सौंदर्य, न यौवन और न आकर्षण था जो कभी युवा प्रेमियों को गली गली से खींच लाता था। उसे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे ये शरीर, ये सौंदर्य और तरुणाई सब 4 दिन के नाशवान मेहमान हैं। उसी प्रकार संसार के सुख भोग वासनाओं का ही दिन भोगा जा सकता है। आज पहली बार उसे सुख और संसार से विरक्ति हुई। उसके हृदय में पहली बार आत्मग्लानि उठी और मन पश्चाताप से भर गया। जिस जीवन को मुक्ति जैसे महान लक्ष्य में नियोजित किया जा सकता था, उसे थोड़े से ही सुख के लिए खोखला कर देने की बात वो जितनी जल्दी सोचती उतना ही हृदय दुख से भर जाता। जितनी बार वो सोचती उतना हृदय दुख से भर जाता था। एक दृष्टि फिर उठी। उसने देखा भिक्षुओं की टोली आ रही है। महापुरुष बुद्ध उसके आगे हैं। उसने फिर से देखा कि भिक्षुओं की टोली आ रही है और उसमें भगवान बुद्ध सबसे आगे हैं। शिष्यगण बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कहते हुए आगे चले आ रहे हैं। पिंगला का गुबार आंखों से बह निकला। यही तो वह सत्य है जिसे मनुष्य कभी जान नहीं पाया। धम्मम शरणम गच्छामि,
इसका मंत्र उच्चारण करती हुई वो नीचे उतरी और तथागत के चरणों में लेट गई। उसके मुख से इतना ही निकला, प्रभु, नारकीय जीवन की इन यंत्रणाओं से उबारो और प्रकाश दो। अब मैं भूल कर भी उस सुख की कल्पना न करूं जिसमें सुख के नाम पर दुख ही दुख भरा हुआ है। जीवन को खेल मानकर जीने में शांति ही शांति। आइए ये कहानी पढ़ते हैं। बात वर्षा ऋतु की है, जब देवात्मा हिमालय की गोद में स्थित नंदनवन पुष्पों से सुसज्जित होकर वसंत ऋतु का स्वागत कर रहा था। मैं उन्हीं के बीच जाकर के बैठ गया। लगा जैसे मैं भी एक पुष्प हूँ। यदि ये पौधे मुझे भी अपना साथी बना लें तो मुझे भी अपने खोए बचपन को पाने का पुण्य अवसर मिल जाए। भावना आगे बढ़ी। अब अंतराल हुलसता है तो तर्कवादी कुतर्की विचार भी टेढ़े पड़ जाते हैं। मनुष्य के भावों में प्रबल रचना शक्ति है। वो अपनी दुनिया आप बसा लेते हैं, काल्पनिक ही नहीं, शक्तिशाली भी और सजीव भी। ईश्वर और देवताओं सबकी रचना उसने अपनी भावना के बल पर ही की है और उसमें अपनी श्रद्धा को पिरोकर उन्हें इतना महान बनाया है जितना कि वह स्वयं है। अपने भाव फूल बनने को मचले तो वैसा ही बनने में देर न लगी। लगा कि इन पंक्तियों को बनाकर बैठे हुए पुष्प बालकों ने मुझे भी सहचर मानकर अपने खेल में भाग लेने के लिए सम्मिलित कर लिया है। जिसके पास में बैठा था वो थोड़े से पीले फूल वाला पौधा बड़ा हंसोड़ तथा वाचाल था। अपनी भाषा में उसने कहा, दोस्त, तो मनुष्यों में व्यर्थ आजन में उनकी भी कोई जिंदगी है। हर समय चिंता, हर समय उधेड़-बुन, हर समय तनाव और हर समय कुढ़न। अब की बार तुम पौधा ही बनना, हमारे साथ रहना। देखते नहीं हम सब कितने प्रसन्न हैं, कितने खिलते हैं। जीवन को खेल मानकर जीने में कितनी शांति है, ये हम लोग जानते हैं। देखते नहीं हमारे भीतर का आंतरिक उल्लास सुगंध के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारी हंसी फूलों के रूप में बिखरी पड़ी है। सभी हमें प्यार करते हैं, सभी को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद से जीते हैं और जो पास आता है उसको भी आनंदित कर देते हैं। जीवन जीने की यही एक कला है। मनुष्य बुद्धिमानी का गर्व करता है, पर किस काम की वह बुद्धिमानी जिससे जीवन की साधारण कला, हंस खेल कर जीने की प्रक्रिया भी हाथ न आए। फूल ने कहा, मित्र, तुम्हें ताना मारने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई करने के लिए भी नहीं, ये मैंने एक तथ्य ही कहा है। अच्छा बताओ, जब हम धनी, विद्वान, गुणी, संपन्न, वीर और बलवान न होते हुए भी अपने जीवन को हंसते हुए तथा सुगंध फैलाते हुए जी सकते हैं, तो मनुष्य वैसा क्यों नहीं कर सकता? हमारी अपेक्षा असंख्य गुने साधन उपलब्ध होने पर भी यदि वह चिंतित और असंतुष्ट रहता है तो क्या इसका कारण उसकी बुद्धिहीनता नहीं मानी जाएगी? प्रिय, तुम बुद्धिमान हो जो उन बुद्धिहीनों को छोड़कर कुछ समय हमारे साथ हंसने खेलने के लिए चले आए। चाहो तो हम अकिंचनों से भी जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण तथ्य सीख सकते हो। मेरा मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। पुष्पमित्र, तुम धन्य हो। स्वल्प साधन होते हुए भी तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए ये तुम जानते हो। एक हम हैं जो उपलब्ध सौभाग्य को कुढ़न में ही व्यतीत कर देते हैं। मित्र, तुम सच्चे उपदेशक हो। वाणी से नहीं जीवन से सिखाते हो। बाल सहचर, यहाँ सीखने आया हूँ तो तुमसे बहुत कुछ सीख सकूँगा। सच्चे साथी की तरह सिखाने में संकोच नहीं करना। हंसोड़ पीला पौधा खिलखिलाकर हंस पड़ा। सिर हिला हिलाकर वह स्वीकृति दे रहा था और कहने लगा, सीखने की इच्छा रखने वाले के लिए पग पग पर शिक्षक मौजूद है, पर आज सीखना कौन चाहता है? सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार के मद में ऐंठे ऐंठे फिरते हैं।
सीखने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया जाए तो बहती हुई वायु की तरह शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयमेव हमारे हृदय में प्रवेश करने लगेगी। हम भी ज्योति धारण करें। सब तरफ हाहाकार, चित्कार, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। साधन बहुत, शक्ति बहुत, किंतु अंधकार में उनका उपयोग कैसे हो? जिन्हें कुछ चाहिए, कुछ का कुछ उठा लेते हैं, कुछ लिया, इसका संतोष क्षणिक, पर उससे कार्य सिद्ध नहीं होता। इसकी खीज और बौखलाहट बेहिसाब। जिसके पास कुछ देने को है, उन्हें पता नहीं किसे देना है। जिनके पास सब कुछ देने के लिए उन्हें पता नहीं किसे देना है। कुछ दिया, इसका गौरव नगण्य और ये निरर्थक गया, बल्कि पाने वालों का अहित हो गया। इसकी लागत बेहिसाब, हर कार्य और उसके लिए हर वस्तु पर। इससे क्या, सभी बेठिकाने अनर्थ तो होगा ही। कारण क्या है? अंधकार। इस अंधकार को दूर करो, इसे निकाल बाहर करो। चारों ओर यही चीख पुकार। ये कमबख्त कहाँ से आ गया? हमें चारों ओर से घेरे हुए है, सब काम बिगाड़ रहा है, इसे दूर भगाओ। यही उद्बोधन पर सब बेकार। एक नन्हा सा दीपक मुस्कुराया। कहाँ है अंधकार? चारों ओर से आवाजें उठी। यहाँ है, यहाँ है। दीपक पहुंचा, पूछा कहाँ पर? तो उत्तर मिला, चारों तरफ। दीपक ने कहा, पर अभी तो कहा जा रहा था यहाँ है, यहाँ तो वो नहीं है। लोगों ने चारों ओर देखा, सारी स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, अंधकार में खाई ठोकरें और चोटों की कसक जरूर थी, पर वो भी साफ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दीपक पर बिगड़ उठे। तुम हमें झूठा सिद्ध करने आए हो। हमारी चोट देखो, हमारी हालत देखो। ये क्या बिना अंधकार के संभव है? दीपक शांत भाव से बोला, तुम्हें झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं, अपना सत्य समझाने का विचार है। पर जो समझे उसी को तो समझाऊं। तुमने अपनी चोट देख ली, उनमें मरहम लगाओ, मैं अन्य स्थान देखूं। और वो आगे बढ़ गया। मरहम हाथ में लिए लोग अपने अंग टटोलते रहे कि उसे कहाँ लगाएं। दीपक हर आवाज पर आया, पर कहीं अंधकार नहीं मिला। सब जगह वही क्रम दोहराया गया। दीपक ने सबकी सुनी, दीपक की किसी ने नहीं सुनी। कोलाहल में कौन सुने? दीपक ने सोचा। अचानक वो भी चिल्लाया, यहाँ से अंधकार भगा दिया है, देखो यहाँ। लोगों ने देखा, अरे सचमुच, दौड़ पड़े उसी ओर। वह तो साफ दिखाई पड़ रहा था। वहां पर भाग दौड़ में चोट लगी, पर उसकी चिंता नहीं। दीपक के चारों ओर भीड़ लग गई। सब प्रसन्नचित अपना अपना कार्य करने लगे। एक ने पूछा, अंधकार किसने भगाया? उत्तर मिला, इस ज्योति ने। एक बोला, तो ज्योति हमें दे दो, अपने घर ले जाएंगे। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मुझे दे दो, और मुझे दे दो। इसका शोर मच गया। दीपक ने कहा, ज्योति सभी के पास आ सकती है, पर उसकी अपनी एक शर्त है, कीमत है। लोग हर्ष से पुकार उठे कि हम कीमत देने के लिए तैयार हैं, शर्त पूरी करेंगे और ज्योति लेंगे। तो सुनो, ज्योति वर्तिका पर ठहरती है, पर उसे स्नेह सिक्त होना चाहिए, और हाँ, उसे धारण करने के लिए ऐसा पात्र जो सीधा रह सके और स्नेह को स्वयं ही न पी जाए। ये सब साधन हो तो करो तैयारी, फिर मुझे स्पर्श करो और ले जाओ ज्योति। साधन तो बहुत है, पर क्रम में जमने को कोई तैयार नहीं हुआ। साधन तो बहुत है, पर उस क्रम में जमने को कोई तैयार नहीं हुआ। कोई पात्र लिए, कोई स्नेह, कोई वर्तिका, उसे एक साथ करके पूरी ज्योति नहीं, अपने साधन के अनुपात में अंश ही प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ ने संयोग जुटाया, दीपक ने छुआ, प्रकाशित हुए और चल पड़े। शेष शिकायत करते हैं, ये हमें नहीं छूता,
हमें ज्योति नहीं देता, स्वयं उस पर कूदने को तैयार है, पर दीपक उनसे ऊंचा है। हर व्यक्ति के लिए ऐसा अवसर आता है, युग ज्योति उसका आवाहन करती है, पर वह उसका लाभ उठाने की कोशिश कम, शिकायत का प्रयास अधिक करते हैं। हम कहीं भी किसी भी युग में हो, ज्योति धारण कर सकते हैं। अंधकार से संत्रस्त क्यों हो, आओ ज्योति धारण करें, फिर अंधकार खोजने पर भी नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति के लिए ऐसा अवसर आता है, युग ज्योति उसका आवाहन करती है, पर वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कम, शिकायत का प्रयास अधिक करता है। हम कहीं भी किसी भी युग में हो, ज्योति धारण कर सकते हैं। अंधकार से संत्रस्त क्यों हो, आओ ज्योति धारण करें, फिर अंधकार खोजने पर भी नहीं मिलेगा। शांति का मार्ग। जिज्ञासु ने संत से पूछा, गुरुदेव शांति का मार्ग बता दीजिए और सुखी बनने की विधि भी बता दीजिए। एक जिज्ञासु संत से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। कई दिन तक तो गुरुदेव टालते रहे, पर जब जिज्ञासु का आग्रह बहुत बढ़ गया तो उन्होंने कहा, जाओ संसार में किसी सर्व सुख शांति संपन्न का अंगरखा मांग कर लाओ और उसे पहन लो, तुम्हारी आकांक्षा पूरी हो जाएगी। जिज्ञासु घर घर गांव गांव घूमा, सर्व सुखी कोई नहीं मिला। बहुत दिन के बाद एक दरवेश मिला जो अत्यंत प्रसन्न था। उसने उनसे पूछा, क्या आप सर्व सुखी हैं? दरवेश ने स्वीकृति सूचक में सिर हिलाया। तब जिज्ञासु ने उनसे अंगरखा देने की प्रार्थना की। दरवेश ने कहा, अंगरखा पास होता तो फिर मैं सुखी कैसे हो सकता था। जिज्ञासु को मार्ग मिल गया। उसने अनासक्त आत्मचिंतन के साथ अपने को जोड़ लिया। संसार में सुखी तो वही है जिसने पदार्थों से मन हटाकर प्रभु पर उसे केंद्रित कर रखा है, वही सच्चा सुखी इंसान है। आश्रम पहले ही बन गया। एक राजा उस महात्मा का शिष्य बनना चाहता था जिसका आश्रम सबसे बड़ा हो। राजा भूमि तो मुफ्त देते थे, पर आश्रम बनाने की जिम्मेदारी महात्माओं पर ही छोड़ देते थे। राजगुरु बनने की आकांक्षा से प्रेरित कितने ही महात्मा आए और दूसरों की तुलना में बड़ा आश्रम बनाने की प्रतिस्पर्धा में लग गए। कुछ समय बाद राजा उन आश्रमों की प्रगति देखने के लिए निकले। विस्तार में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर तैयारी कर रहे थे। राजा ने कौतूहल पूर्वक उन सबका क्रियाकलाप देखा। एक महात्मा ऐसे भी मिले जिनकी गणना आश्रम बनाने वालों में तो थी, पर एक पेड़ के नीचे निश्चिंत चादर पसार कर वो सो रहे थे। एक महात्मा ऐसे मिले थे जो पेड़ के नीचे चादर बिछाकर अपना सो रहे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आपके आश्रम का निर्माण कार्य अभी तक क्यों आरंभ नहीं हुआ? संत ने कहा, मेरा आश्रम बहुत पहले से ही बनकर तैयार हो गया। ये सारा संसार अपना ही आश्रम है, दीवारें खींचकर उसकी विशालता को घटाऊं क्यों? राजा का मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। जिसको वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति होती है, वही सच्चा उपदेशक, गुरु और संत कहलाता है। आनंद का मूल्य। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए। वहां उनके प्रवचनों से काफी लोग प्रभावित हुए। एक दिन शाम को प्रवचन के बाद एक महिला स्वामी जी के निवास पर भेंट के लिए आई और कहने लगी, स्वामी जी, पिछले दिनों से मेरा चित्त अशांत रहता है। जब से एक लौते पुत्र की मृत्यु हुई है, रात्रि को गहरी नींद भी नहीं आती। जीवन में बड़ी नीरसता छाई हुई है। क्या आप मुझे ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे जीवन में पुनः सुख, शांति और आनंद की स्थापना हो सके? क्यों नहीं, पर आनंद की प्राप्ति के लिए उसका मूल्य चुकाना होगा, स्वामी जी ने उस महिला से कहा। मूल्य बस आपके बताने की देर है और तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। यदि एक बार मुझे सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, फिर भी चिंता नहीं।
स्वामी जी एक अनाथ हबशी बालक को तलाश कर उसके घर पहुंचे और बोले, माता जी, आनंद का मूल्य किन्हीं मुद्राओं से नहीं चुकाया जा सकता। ये रहा तुम्हारा पुत्र, तुम इसका पालन पोषण अपना पुत्र मानकर करना। काले रंग के बालक को अपना पुत्र बनाने की बात सुनकर वो चौंक गई। मेरे परिवार में ये हबशी बालक कैसे प्रवेश प्राप्त कर सकता है? यदि इस बालक के पालन पोषण में तुम्हें कठिनाई का अनुभव होता है तो आनंद प्राप्ति का मार्ग और कठिन है। स्वामी जी का महिला के बारे में ये उत्तर था, महिला के लिए ये उत्तर था, सच्चे आनंद की प्राप्ति आत्मभाव के विकास द्वारा ही की जा सकती है। सच्चे आनंद की प्राप्ति आत्मभाव के विकास द्वारा ही की जा सकती है। सांप की छाया, दो छोटी छोटी कहानी और है, वो पढ़ देती हूँ, समय होने वाला है। सांप की छाया। भगवान बुद्ध समाधि में थे। कभी धूप सिर को तपाती तो कभी मेह ठिठुरन पैदा करता। ये देखकर सर्पराज मुचलिंद ने बुद्ध के शरीर में 3 फेरे डालकर उनके सिर पर छाया कर दी। एक गांव वाला आया, उसने ये दृश्य देखा तो वो डर करके भाग गया। समाधि खुली तो सर्पराज वहां से हटकर अपने बिल की ओर चल पड़े। ये देखकर ग्रामीण ने पूछा, भगवान, सांप तो जहरीला और गुस्से वाला जीव है, आपको काटा नहीं इसने? तो भगवान बुद्ध हंस करके बोले, भाई मुझे क्यों काटेगा, जबकि मैं उससे कोई बैर नहीं रखता, उसे अपने मित्र की ही भांति देखता हूँ। प्राणियों को आत्मभाव और मित्र भाव से देखने वालों का जीव जंतु भी अहित नहीं करते। इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है, प्राणियों को आत्मभाव और मित्र भाव से देखने वालों का जीव जंतु भी अहित नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मृत्यु से कौन बचा? गौतमी नामक स्त्री का इकलौता पुत्र मर गया था। वह शोक संतप्त भगवान बुद्ध के पास आई और उसे जिंदा करने के लिए कहने लगी। भगवान बुद्ध ने उससे सरसों के कुछ दाने उस घर से लाने को कहा जहाँ कोई कभी मरा न हो। वो गांव में गई, परंतु उसको ऐसा घर कहीं नहीं मिला। उस दिन से गौतमी ने मृत्यु के दुख का परित्याग कर दिया और अमर आत्मा के कल्याण की साधना में जुट गई। मृत्यु से आज तक कोई नहीं बचा, ये निश्चित है। इस शरीर के न रहने पर दुखी नहीं होना चाहिए। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।